राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि भगवान कृष्ण का अवतार बंदीगिरी में क्यों हुआ। कृष्णाष्टमी तो कल ही था, तो मैं सोचा क्यों ना इस विषय में बात करें। इस विषय के बारे में चर्चा करने से पहले हमें त्रेता युग में जाना होगा। त्रेता युग की बात है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ये सब लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि वनवास माता कैकेयी के कारण हुआ था, लेकिन सच्चाई ये बात नहीं है। भगवान राम का वनवास माता कैकेयी के कारण नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ। माता कैकेयी भगवान राम से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि भगवान राम उनके गर्भ से पैदा लें। इनकी हमेशा अंतर से इच्छा रहती थी कि इनके गर्भ से भगवान राम पैदा लें। भगवान राम इस बात को जानते थे और भगवान राम ये भी जानते थे कि अगर मेरा वनवास नहीं हुआ तो धरती पे अवतरण का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, राक्षस वंश का संहार नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने ऐसी रचना की, ऐसी लीला की, और माता कैकेयी के जिह्वा पे माता सरस्वती बैठ गई और उनसे कहवा लिया कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, भगवान राम जब माता कैकेयी के वचना अनुसार वन गमन को जाने लगे, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ, तो माता कैकेयी बहुत जोर से रोने लगी। तो भगवान राम को अच्छा नहीं लगा और वो सोचे कि क्यों ना माता कैकेयी से जाके मिले। तो जब वो मिलने जा रहे थे तो माता सीता और लक्ष्मण भी उनके पीछे आए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अकेले जाने दो, मुझे माता कैकेयी से अकेले मिलना है। तो वो माता कैकेयी के पास अकेले गए और बोले कि आप क्यों रो रही हैं, आपने ही तो मुझे वनवास भेजा ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो माता कैकेयी बोली कि नहीं, मैं आपको वनवास नहीं भेजना चाहता था। बोला नहीं, कोई बात नहीं, आपने मेरे सर पर जो एक बहुत बड़ा बोझ था, दायित्व था, उसको आपने खत्म कर दिया। अगर मैं वनवास नहीं जाता तो मेरे धरती पर अवतरण का कोई औचित्य नहीं रहता, और आप इसका मुख्य कारण है कि मैं वनवास जा रहा हूं और अब हमारा जो उद्देश्य है इस अवतरण का वो पूरा होगा। और मैं चाहता हूं कि इसके लिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूं। तो माता कैकेयी ने बोला कि अगर आप प्रसन्न है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे गर्भ से पैदा लें। तो भगवान राम ने बोला कि ऐसा ही होगा। हर एक इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। माता कैकेयी ने जो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, इसके कारण उनको भी जब वो द्वापर युग में देवकी के रूप में जन्म लिया, तो उनके भाई कंस ने उनको कारागार में डाल दिया। जब उनकी शादी वसुदेव जी से हुई और भगवान कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में उसी बंदी गृह में पैदा हुए, उनके कोख से अवतरण हुए। और एक बात और गौर करने की है कि भगवान कृष्ण जब अवतरण हुए उसके बाद भी बहुत सारी लीलाएं हुई और देव की माता बंदीगिरी में ही रहे तब तक, जब तक 14 वर्ष पूरा नहीं हुआ। और जिस दिन 14 वर्ष पूरा हुआ उस दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और उसके बाद जाकर के अपने माता देवकी और पिता वसुदेव को बंदीगिरी से छुड़ाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माता कैकेयी को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा 14 वर्ष बंदीगिरी में। भगवान श्री कृष्ण के बंदीगिरी में अवतरण की यही कहानी है, मुझे यही जानकारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कृष्णाष्टमी आप लोग बहुत ही हर्षो उल्लास धूमधाम से मनाए होंगे। मैं भी बहुत ही खुशियों के साथ मनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान से दुआ करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। जय माता दी।